97 12 1300 का, हाईलैंड 15 और 1600 का। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है दिव्यापुर में, गांव पड़ता है असैनी। भारत कोल्ड स्टोरेज में है, हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब हैं। कई किसान भाई क्षेत्र के हैं, इस क्षेत्र में जानेंगे आलू की पैदावार पिछली बार जैसी है या पिछली बार से कुछ कम है। तो बातचीत करेंगे। कई वर्षों से कोल्ड स्टोरेज में कार्य कर रहे हैं, तो दा कितने वर्ष हो गए आपको कोल्ड में कार्य करते हुए लगातार? 45 वर्ष हो गए हैं, प्रबंधक हुए, अब इस समय संयोजक का कार्य देख रहे हैं भारत कोल्ड स्टोरेज में। तो जाना जाए, आपने तो 48 वर्षों से कई दौर देखे होंगे, कभी खाली भी रहा होगा, कभी फुल भी हुआ होगा। तो इस बार और पिछली बार की तुलना में अगर बात की जाए तो क्या पोजीशन, कितना अंतराल है, कितने बोरी कम है इस बार? ये हमारी 48 साल के कार्यकाल में पहला वर्ष है जो हमने एक चैम्बर नहीं चलाया है। मतलब 48 साल लगातार भरता रहा? लगातार हाउसफुल गया हमारा चैम्बर। पब्लिक से इतना व्यवहार है, कभी हमारा खाली ही नहीं रहा है, रिकॉर्ड है ये इस बात का। तो इस बार की अगर बात की जाए तो कितना खाली है अभी? एक चैम्बर मैंने चलाने का इरादा ही नहीं किया था तो बंद किया था। तीनों चैम्बर हाउसफुल है। तो तीनों चैम्बरों में लगभग कितना होगा बाबूजी? 1,70,000 बोरी। और टोटल अगर क्षमता की बात की जाए तो कितना है? तो टोटल क्षमता 2,15,000 की है। तो माना जाए तो अगर एवरेज करेंगे तो एक चेम्बर का लगभग में खाली है। तो अगर जाना जाए मैंने साहब, इस क्षेत्र में क्या सभी कोल्डों का यही हाल है या कुछ कोल्ड फुल हो गए अपने क्षेत्र की अगर बात की जाए? एक कोल्ड स्टोरेज बाबा के नारायण ऋषि के नाम से पड़ता है, अनुराग सीकरे फकूंद फफूंद में फुल हुआ है जी, यादव जी का है। लगभग उनका 90-95% फुल हो गया। वो भी अगर फुल नहीं माना जाएगा, 100% नहीं। 5% खाली होगा ज्यादा से ज्यादा। अपने क्षेत्र में खुदाई वगैरह क्या निपट गई है, कुछ बचा है? 100% खुदाई हो गई है। 100%। तो बाबूजी, आप तो कई वर्षों से लगातार कार्य देखते रहे, कोल्ड में लगातार किसानों के बीच में भी रहे। तो इस बार क्या आपके अनुमान से क्या लग रहा है, क्या आलू, लोग कहते हैं कि भैया 1500-2000 रुपए में बिकेगा, क्या कुछ लग रहा है इस तरीके का माहौल बन सकता है मार्केट में? क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो ये बनती है कि 1500-1600 का पैकेट रखना चाहिए। 97 12 1300 का, हाईलैंड 15 और 1600 का। अच्छा, अपने क्षेत्र में कुछ अगर बात की डंप वगैरह कुछ किसान लगाते हैं, सब कोल्डो में ही रख देते हैं? बहुत कम, मान लीजिए 5% डंप बकाया सब स्टोरों में। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक अपने क्षेत्र में कोल्ड खुलने की संभावना है? 25 अप्रैल तक खुल जाएगा, अपना अपना खुद ही खुल जाएगा। पिछली बार कब बाबूजी खुला था? ये मई के पहले सप्ताह में पिछली बार भी खुल गया था। तो अगर माना जाए पिछली बार और इस बार लगभग में बराबर समय पे ही कोल्ड खुलेगा, तो अनुमान अगर देखा जाए तो लगातार आलू के कहीं ना कहीं क्षेत्रों में पैदावार हर क्षेत्र में लगभग कम है। तो बाबूजी, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, लगातार किसान भाई जानते भी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो अपने क्षेत्र में गड़ान क्या पूरा हुआ था पिछली बार जैसा, या गड़ान थोड़ा कम हुआ था? क्या उम्मीद है, किस तरीके का माहौल रहा? मतलब पैदावार नहीं, गड़ान जो आलू की गड़ाई रकबा था पिछली बार जितना था, रकबा कम? ज्यादा थी, इन साल 5-10% कम था रकबा। कम हो जी जी, उपज भी कम है इस बार। दोनों चीजें, मतलब गड़ान भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है? प्रोडक्शन 20% कम है, कम से कम 20% कम से कम है। तो भैया हमारे साथ और भी हैं कोल्ड के कर्मचारी। भैया क्या नाम है आपका? मैनेजर साहब क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल भैया, अगर जाना जाए आप भी लगातार कई वर्षों से इस कोल्ड में कार्य देख रहे हैं, आप तो आप हाँ, कितने साल होंगे इसमें काम? हो गए 4 साल। 4 साल। तो भैया 4 साल में अगर देखा जाए तो इस बार सबसे कम आलू है। इस बार सबसे कम आलू हुआ है। तो अपने क्षेत्र में दिव्यापुर की अगर बात करें तो दिव्यापुर में 2 कोल्ड आते हैं, तो दोनों कोल्डों में क्या फुल होने की स्थिति में दोनों है या क्या पोजीशन है? अब फुल होने की कोई स्थिति नहीं है। अब नहीं कोई। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस समय अगर बात की जाए जो आलू बिक रहा है, कोल्ड जिस समय खुलेंगे क्या भाव तक खुल सकते हैं, क्या उम्मीद है इस बार? 13-1400, 15-1600। अपने क्षेत्र में आलू भैया कौन सा होता है सबसे ज्यादा? 37-97 हाईलैंड, 2 आलू होते हैं। 2 आलू। तो 37-97 और हाईलैंड 2 आलू होते हैं। भैया बारंदा अगर दिखाएंगे तो बारंदे में अब भी आलू लगा है। और ये आलू की अगर बात की जाए तो भैया अभी अभी का आजकल में ही आया या लोडिंग के लिए अभी रुका है? ये कल आया आलू, ये साला कल आया है, लोडिंग हो गई आज। थोड़ा बहुत अभी आ रहा है, मतलब रुक रुक के। थोड़ा बहुत आ रहा है। तो रुक रुक के थोड़ा बहुत आलू कहीं ना कहीं आने का कार्य लगातार जारी है। और भी कई लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। भैया आप किसान हैं या कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारी? मुनीम। तो मुनीम जी, आलू अपना कुछ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते नहीं, 100-200 पैकेट डाल देते खरीद के, अपना यहाँ रहते हैं। हाँ, तो मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो आलू का अनुभव आपको लगातार कई वर्षों से है। तो मुनीम जी, अपनी उम्मीद बताइए, क्या इस बार उम्मीद रहेगी, क्या कोल्डों में भाव खुल सकता है? क्योंकि अगर बात की जाए तो लगभग में 20-25 दिन बाद कोल्ड खुलने की संभावनाएं पूरी तरह से हैं। तो क्या उम्मीद, क्या भाव तो खुलने की संभावना है? आप क्या यही रहे जो बाबू जी बता रहे, हाईलैंड का 15 से निकल जाए ऊपर। हाईलैंड हाईलैंड और हाईलैंड का तो मतलब इस बार टॉप एंड टॉप में चल रहा है। हाईलैंड 2 तक भी निकल जाएगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। अपने यहाँ भैया कोल्ड की अगर बात की है मैंने साहब, सबसे ज्यादा आलू कौन सा रखा है? हाइब्रिड ज्यादा रखा है कि हाईलैंड ज्यादा रखा है? हाईलैंड और 37-97 दोनों ज्यादा रखा, हाइब्रिड कम है। हाइब्रिड कम है।
तो हाइब्रिड भैया है कम, अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में हाईलैंड और 37-57 में ज्यादा मात्रा में होता है। और भाव की बात की जाए, भाव तो फिलहाल में भी कोल्डो में नहीं खुले हैं। कन्नौज का जिस तरीके से आपको बताएं, एक कोल्ड स्टोरेज में कल की डेट में श्रीनाथ आलू जो बिका था वो 1200 रुपए पैकेट कोल्ड का भाव खुला था गुरसाईगंज क्षेत्र में। और अगर बात की जाए न्यू हाईलैंड आलू की, तो न्यू हाईलैंड आलू 3 नंबर क्वालिटी का था और आपको मैंने पोस्ट भी डाली है। उस आलू का भाव रहा था कैलाश कोल्ड स्टोरेज में 950 रुपए पैकेट। तो ये अपडेट था कन्नौज क्षेत्र में, कहीं ना कहीं आलू जो कोल्ड में खुला है, भाव खुला, वो स्थिति है। और दिव्यापुर क्षेत्र में अगर बात की जाए तो ये कोल्ड 95% पे पहुंचा है। बाकी कोल्डों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी नाजुक है। और पैदावार की बात की जाए तो पैदावार पिछली बार से लगभग में रेशियो अगर करेंगे तो 30% या 25% के आसपास कम है। तो आज की जानकारी पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।